दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले आप पहले ये देख लीजिए क्या दिया गया है। करंट लोकेशन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गोवा, हैदराबाद एंड अदर्स। अदर्स में बाकी जगह आ जाते हैं जहां पर ये कंपनी है, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर नीचे आ जाइए, आपका जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो तो करंट हो गया, प्रेफर्ड लोकेशन में ये दे दिया। इसके बाद एक बात और ध्यान देने की है, यहां पर क्या दिया है, अपलोड सीवी। सीवी नहीं है, इस वाले नंबर से आपको सीवी यानी कि रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाएगा 169 रुपीज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा सेलेबी एविएशन, जो कि है एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, थर्ड पार्टी एजेंसी। वहां पर अभी के टाइम में जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में जानकारी। ये जो कंपनी है दोस्तों, यहां पर जॉब पाना इजी होता है एज कंपेयर टू अदर्स। एज कंपेयर टू अदर्स मतलब कि अगर आप एयरलाइंस में जाते हैं तो वहां पर आपकी कम्युनिकेशन कुछ ज्यादा ही मांगी जाती है, लेकिन सेलेबी में हुआ या फिर एआई सेट्स में हुआ या फिर एआई एएसएल में, इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं जो कि ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज हैं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर नहीं मांगा जाता, लेकिन यहाँ पर डिमांड कुछ ज़्यादा होती है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी भी कम हो लेकिन इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों बात करें सैलरी की तो यहां पर 3 से 4 पोजीशंस हैं, यानी कि पोस्ट हैं, जिसमें मैनेजरियल से लेकर नॉर्मल पोजीशन तक। तो सैलरी का जो रेंज होगा, अगर बात करें मैनेजरियल पोजीशन या फिर एयरपोर्ट मैनेजर के बारे में, तो वहां पर आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है, अराउंड 40-50,000, या फिर हो सकता है कि शायद अगर किस्मत अच्छी हो, जिसके चांसेस कम हैं, तो शायद 60,000 60,000 तक की सैलरी जा सकती है। लेकिन जो इनिशियल पोजीशंस हैं उनके लिए आपको सैलरी अराउंड मान सकते हैं कि 20 के आसपास मिल सकती है। अराउंड में आपको कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। दोस्तों जैसा मैंने बताया, ये जो वैकेंसी है ये है सेलेबी एविएशन की। जैसा कि मैंने बता रखा है पहले में, ये थर्ड पार्टी कंपनी है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छा है। और क्या लिखा आ रहा है, वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फॉर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। पहली बात तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, लेकिन आप में से कुछ लोग के जहन में ये बात आएगी, यहां पर क्या लिखा आ रहा है, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग आपको बताता हूं आगे की क्या कहानी, वहां पर ट्रिक है। दोस्तों यहां पर इतनी सारी वैकेंसीज हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। तो क्या दिया दोस्तों, पहली वैकेंसी है पैसेंजर सर्विस मैनेजर, फीमेल प्रेफर्ड, औरतों के लिए यहां पर प्रेफरेंस मिलेगा। ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर सर्विस या फिर रैम, और जो लास्ट वैकेंसी दिख रही है ये है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर सर्विस या फिर रैम। तो यहां जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो किसके लिए है, आप थोड़ा सा नीचे आकर देखिए, जो वैकेंसी है मैं उसी के रिगार्डिंग बताता हूं। क्या दिया है, मिनिमम 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट फॉर पीएसएम, यानी कि पैसेंजर सर्विस मैनेजर, एंड डीएम मतलब ड्यूटी मैनेजर। तो यहां पर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो लास्ट वाली वैकेंसी है जो कि है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर सर्विस या फिर रैम, यहां के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इस वाली वैकेंसी के लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो अब बात आती है 2 पॉइंट्स की, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इस वाली वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स तो एलिजिबल हैं ही, क्योंकि यहां पर दिया नहीं गया है कि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बना बनाया काम कौन नहीं चाहता है कि हो जाए। तो यहां पर यह बात आ गई। एज की बात अगर करें तो मिनिमम आपका होना चाहिए 18 ईयर्स, वैसे यहां पर दिया नहीं गया है लेकिन मैं बता रहा हूं 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम में अगर बात करें फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए तो अराउंड 27-28 तक बात चल जाती है। लेकिन फिर बता रहा हूं यहां पर कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बात ये आती है कि कुछ दिया ही नहीं है तो आखिर वैकेंसी के बारे में कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आप जो नीचे क्यूआर कोड देख पा रहे हैं, इसको आपको स्कैन करके फॉर्म फिलअप करना होगा, और उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका प्रोफाइल उनके काम का है कि नहीं। तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आपका रिज्यूम है वही जाएगा कंपनी के पास, और उसी के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है। तो फिर कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे से बनवाइए, लेकिन जिससे भी बनवाएं एक अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर जैसा मैंने बताया आपका रिज्यूम सबसे पहले काम करता है, क्योंकि आपका रिज्यूम ही होता है जो सबसे पहले चला जाता है कहां पर, कंपनी वालों के पास। तो इस वाले नंबर से आपको 169 में, अभी के टाइम में, बाद में हो सकता है चार्जेस बढ़ जाए, लेकिन अभी के टाइम में 169 रुपीज में आपको ये रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि आखिर इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उसे क्लिक करने के बाद, और नहीं तो जो क्यूआर कोड मैंने दिखाया उसे स्कैन करने के बाद आप आ जाएंगे इस वाले पेज में। यहां पर क्या लिखा रहा है,
docs.google, ये गूगल फॉर्म है, आपको फिलअप करना होगा। कहां का है? तो सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ये वैकेंसी है और इसके लिए आपको क्या लिखा आ रहा है कि पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, यहां पर नीचे आएंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। सबसे पहले आप अपना यहां पर नाम डाल दीजिए। नाम आपका होना चाहिए क्या, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है वही। जो आपका वर्किंग नंबर है, मोबाइल नंबर, वो यहां पर डाल दीजिए। इसके बाद आप बताइए कि आप क्या हैं, मेल हैं, फीमेल हैं या फिर अदर्स हैं, वो डाल दीजिए। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन एविएशन, यानी कि एयरलाइन एयरपोर्ट में आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो आप यहां पर बता दीजिए। इसके बाद आपको बताना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सारे जो पोजीशंस हैं यहां पे, इनमें से कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर उसे फिलअप करने के बाद दोस्तों आप आ जाइए नीचे। यहां पर क्या दिया है, जो मैंने बताया था, करेंट लोकेशन में आप डाल दीजिए कि अभी आप फिलहाल कहां पे हैं। और उसके बाद जो आपका प्रीफर्ड लोकेशन, यहां पे क्या बोल रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड, पता है, फिलअप करना होगा। प्रीफर्ड लोकेशन क्या है आप वो देख लीजिए। ये 4 लोकेशंस हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा। ये अलग बात है कि ये जो वैकेंसी अभी के टाइम में बताई जा रही है, ये बताई जा रही है मुंबई के लिए, लेकिन प्रीफर्ड लोकेशन आपको इतना बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड सीवी। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना होगा। जब आप अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का आपको चीज यहां पर आ जाता है। कई बार होता है कि आप लोग जब अपलोड करना चाहते हैं तो आपका अपलोड ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पीडीएफ डॉक्यूमेंट और इमेज, मैक्सिमम 1 GB का होना चाहिए। खैर 1 GB तो नहीं होता है। जब आप अपने मोबाइल से करेंगे दोस्तों, तो अपना जो रिज्यूम है आपके मोबाइल में, यानी कि अगर आपने मुझसे बनवा लिया, मैंने आपको भेज दिया, तो दोस्तों उसे चुनने के लिए, यानी कि उसे सेलेक्ट करने के लिए जो ब्राउज वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का पूछेगा, आप यहां पर क्लिक कर देंगे व्हाइल यूजिंग द ऐप। आपका जो रिज्यूम है आप कहां से कलेक्ट करना चाहेंगे, फोटो खींचकर, या फिर आपके फाइल्स में कहीं रखा हुआ है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, या फिर मीडिया पिकर, तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना जहां भी आपका रिज्यूम रखा हुआ है, या इंटरनल स्टोरेज में है, वन ड्राइव में है, या फिर गूगल ड्राइव में, यहां से आप इसको सेलेक्ट करके, इसके बाद दोस्तों ये जो सबमिट बटन है आपको यहां पर क्या करना है, फिलअप कर देना है। रिज्यूम अपलोड करने के बाद जहां भी गलती होगी, सिस्टम ऑटोमेटिक उसको चुन लेगा। जैसे ये क्या बता रहा है कि लिख रहा है ना कि दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी कि सारा सब कुछ आपको फिलअप करना होगा। जहां जहां भी बचा हुआ है आप उसको फिलअप कर दीजिए। और फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद यहां पे जो सबमिट बटन है आप इसको क्या कीजिए, सबमिट कीजिए। फिर बता रहा हूं, अगर कोई गलती होगी तो दोबारा से आ जाएगा उसी वाले पॉइंट पे। सब कुछ सही तरीके से फिलअप करने के बाद, रिज्यूम अटैच करने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल जाता है कंपनी के पास, कंपनी वाले उसको चेक करेंगे, और अगर आपका डिटेल उनके काम का लगा तो वो आपको क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके रिज्यूम में जो ईमेल आईडी है उस पर। फिर से बता रहा हूं, रिज्यूम नहीं है तो इस वाले नंबर से आपको रिज्यूम मिल जाएगा। वैसे और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं इंडिगो एयरलाइंस और अदर कंपनीज में, जिसके लिए नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को देखिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।